हेडिंग बना लेना। देखिए समांतर प्लेट में क्या होगा, संधारित्र जब भी पढ़िए, कोई भी संधारित्र होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा संधारित्र है। गोलाकार होगा तो गोलीय चालक होगा, बेलनाकार होगा तो दो बेलनाकार चालक होगा, लेकिन समांतर प्लेट में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये क्या अंतर है? तो समांतर प्लेट में क्या होगा कि दो समांतर आयताकार या वृत्ताकार क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वह संधारित्र जिसमें दो वृत्ताकार या आयताकार वृत्ताकार या आयताकार चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर स्थित होते हैं। उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, आप कहिए कैसे, फिगर से बनाइए, फिगर समझिए पहले। इसमें क्या होगा, हम लोग बेलनाकार में क्या पढ़े हैं कि दो बेलनाकार चालक एक दूसरे से समकक्षीय रूप में व्यवस्थित होता है। गोलाकार या गोलीय संधारित्र में क्या पढ़े थे कि दो गोलीय चालक एक दूसरे से समकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होता है। लेकिन समांतर प्लेट होगा तो प्लेट का मतलब क्या होगा, चादर तरह के। बोलिए, प्लेट होगा तो क्या होगा, चादर। जैसे ये मान ले और ये मान ले, ठीक है, ये एक प्लेट होगा, ये एक प्लेट हो गया, तो ये एक दूसरे से ऐसे समांतर स्थित होगा कुछ दूरी पर। ठीक है, ये गोल भी हो सकता है, ये भी गोल हो सकता है, तो भी ध्यान रखिएगा ऐसे स्थित होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। बात समझ में आ रहा है क्या? प्लेट का मतलब एक चादर की तरह होगा, एक ये दिख रहा है जैसे पन्नी है, तो इसको हम लोग प्लेट कह सकते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नगण्य हो, मोटाई नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। तो दो समांतर, ये दो आयताकार या वृत्ताकार चालक, अब ये गोल भी हो सकता है, तो गोल होगा तभी ये ऐसे स्थित होगा, और उसके बाद समांतर होगा, आयताकार होगा तब वो क्या होगा, इस तरह से स्थित होगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ करना यही है, जैसे यहाँ मान लेते हैं एक ये प्लेट है, ये प्लेट ए हो गया, और एक और प्लेट है, ये प्लेट क्या है, बी है, इसको मान लेते हैं प्लेट बी। ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है, बी। अब करना क्या है, आप जानते हैं कि कोई भी संधारित्र होगा तो संधारित्र में क्या किया जाता है, एक चालक को Q आवेश दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चालक A है इसको प्लस Q आवेश देंगे। तो जो भी आप आवेश दीजिएगा तो इसके पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से फैलेगा। कहिए, बोलिए, नहीं फैलेगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये किस तरह से प्लेट है। ये प्लेट इस तरह से है, ये दिख रहा है क्या, ये प्लेट इस तरह से ये स्थित है, ये प्लेट हो गया और ये प्लेट हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग?
तो ये जो प्लस क्यू आवेश दिया गया था इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इस पर फैल जाएगा। तो ये वाला जो प्लेट होगा बी, ये जो प्लेट होगा इस वाले तल पर इस इधर क्या होगा कि प्लस के कारण इसमें जितना भी माइनस होगा सब इधर आ जाएगा और प्लस इधर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तब प्रेरण द्वारा होगा क्या कि इसमें जितना भी प्लस होगा वो सब दूसरी तरफ चल जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा। तो प्लस चला जाएगा इधर और इसका माइनस जो होगा वो बताइए किधर रहेगा, इधर आ जाएगा ना। तो ये माइनस इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। फिर से कह रहे हैं कि ए और बी दो समांतर यानी आयताकार क्या हो गया, प्लेटें हो गया। तो इसको हम प्लेट ए को क्या किए, प्लस क्यू आवेश दे दिए, जिससे प्रेरण द्वारा होगा क्या कि बी के पास वाले सिरे पर ये प्लेट जो है ना, इस प्लेट के पास वाले सिरा इसमें इधर वाला होगा ना, तो इधर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही इसको भूदृत करेंगे यानी भूमि से इसको जोड़ेंगे, इसका सारा धन आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसका सारा धन आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर चला जाएगा। तो ये जोड़ने के बाद होगा क्या कि इसका समस्त धन आवेश भूमि में चला जाएगा। यानी अब ये प्लस खत्म होगा और माइनस जो होगा वो सिर्फ माइनस ही बचे रहेगा, माइनस क्यू आवेश बचा रहेगा और ये प्लस चला जाएगा भूमि में। तो अब इसको हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, इस माइनस को इसके यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, बोलिए समझ रहे हैं ना। ये माइनस ये ऐसे सतह है, इस तरफ ही मानेंगे इसको, इधर वाला प्लस होगा तो ये चला गया कहाँ, भूमि में, और ये जो प्लस होगा इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। तो हम या तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, इधर और इधर ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। नहीं तो ये इसी पे इसको समझने के लिए हम क्या करें, ऐसे करके इसको बना दिए। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है या नहीं है, कहिएगा जी सर बिल्कुल है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। इसके बीच कुछ ना कुछ माध्यम होगा, ये किसी माध्यम में दोनों प्लेट स्थित होगा। तो यहाँ माध्यम को अभी हम नहीं मान रहे हैं, इस तरह से लिख दे रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं कि यहाँ कोई माध्यम होगा। मान लेते हैं के परावैद्युतांक वाला क्या है, माध्यम है। ठीक है, के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, ये के है, दिख जाएगा ना। बोलिए विजुलाइज हो रहा है ना, ये के दिख जाना चाहिए, के ये हो गया। अच्छा जब ये प्लस क्यू आवेश दीजिएगा तो सिर्फ इस पर इतना ही ध्यान रखिएगा, माइनस क्यू आवेश बच जाएगा, छोटा क्यू लिख देते हैं, और यहाँ माइनस क्यू आवेश बच गया, भूमि से जोड़ दिया गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लेट है, तो प्लेट ध्यान रखिएगा आयताकार है, तो आयता मतलब इसके सतह पर होगा। तो सतह के कारण याद कीजिए, सतह पर जब आवेश का वितरण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर से करें, समझिए, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से किया जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा, इसका भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा, क्योंकि आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हुआ है। तो ये वितरित आवेश के वितरण के कारण इसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा एकांक लंबाई में। ठीक है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर कुछ ना कुछ आवेश का घनत्व होगा। तो इसका मान लेते हैं, यहाँ इसको इधर कर लेते हैं, इधर बी और इधर क्या कर ले ए। इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस का सिग्मा, और ये क्या होगा, माइनस का सिग्मा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों मान रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस है तो प्लस होगा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। ये माइनस है तो माइनस होगा, और ये भी पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसी कारण से। अब क्या करेंगे, इसका वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं वर्णन, लिखेंगे कि माना कि ए और बी दो आयताकार समांतर प्लेटें हैं। फिर से सुनिए, क्या माना कि ए और बी दो यानी कि आयताकार समांतर क्या है, चालक प्लेटें हैं या प्लेटें हैं जो एक दूसरे से कितना दूरी पर,
d दूरी पर स्थित है। इनके बीच के माध्यम की विद्युतशीलता कितना है, विद्युतशीलता का या परावैद्युतांक, इनके बीच के माध्यम की परावैद्युतांक क्या है, k है। तो यहाँ पे इसी बात को लिखेंगे कि माना कि A तथा B दो आयताकार समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से कितना दूरी पर है, देख लीजिए, d दूरी पर स्थित है। इनके बीच लिखेंगे, इनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे, ध्यान रखिए, पहले चालक A को, यानी पहले चालक प्लेट, आयताकार चालक प्लेट A को क्या किया गया है, Q आवेश दिया गया है। तो लिखेंगे प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है जिससे प्रेरण द्वारा प्लेट B के पास वाले सिरे पर, B के पास यानी समीप, पास वाले सिरे पर क्या होगा, माइनस Q आवेश तथा दूर वाले सिरे पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्लस Q। लेकिन प्लेट B के बाहरी सतह तो भूधृत है। बोलिए, प्लेट B की बाहरी सतह क्या है, भूधृत है, तो यहीं पे लिख देते हैं, परंतु प्लेट B के बाहरी सतह भूधृत, ठीक है, बुझा रहा, भूधृत होने पर इसका समस्त धन आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाता है, भूमि में चला जाता है। तो सिर्फ कौन बचेगा, तो माइनस Q आवेश। कौन बच जाएगा, माइनस Q आवेश बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, लिखेंगे यदि दोनों प्लेट, ये वाले प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, प्लस सिग्मा, और इसका क्या होगा, माइनस सिग्मा। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लेट A का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट B का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। ठीक है, दोनों का मान बराबर होगा, खाली ये प्लस माइनस ये बताना है कि विपरीत प्रकृति के हैं। और कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस सिग्मा है। अब लिखेंगे, चूंकि सिग्मा बराबर आप लोग जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होगा, तो सिग्मा बराबर ये होता है Q
बटा में क्या ए। आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्यू का मान, तो क्यू निकलिएगा तो क्या होगा सिग्मा ए होगा। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं ए। हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसमें आपको ये बताए होंगे कि दो समांतर धन एवं ऋण आवेशित चालक प्लेट के भीतर और बाहर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको व्यंजक बताए होंगे। फिर से सुनिए, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में आपको ये जरूर बताए होंगे कि दो समांतर धन एवं ऋण आवेशित प्लेट के बाहर और भीतर कितना विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो ये दो तो समांतर प्लेट है नहीं है, आयताकार प्लेट है। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि दो समांतर दो आयताकार भी लिख सकते हैं, दो समांतर धन एवं या धनावेशित एवं ऋणावेशित, धनावेशित एवं ऋणावेशित प्लेट के अंदर, इधर से लिखते हैं, प्लेट के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, तो E बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ माध्यम की ध्यान रखिएगा कि ये जो इसके बीच में जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मान सकते हैं। अच्छा, चाहे तो यहाँ से सिग्मा का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा न लिखे, सिग्मा का मान देखिए क्या है Q बटा में क्या A, और ये है एप्सिलॉन नॉट और इनटू में K। इसको हम लोग समीकरण क्या मान सकते हैं, दो। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अभी। ठीक है, दिक्कत है नहीं है तो इतना नोट कीजिए, एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ए कहाँ से आ गया, ए समझ रहे हैं क्या, कहाँ से है, क्या हाई ए है, नहीं। ये दोनों जो प्लेट होगा ना, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा और दोनों का समान क्षेत्रफल होगा। अच्छी धारिता निकालने के लिए संधारित्र, ये जो संधारित्र है, ये अच्छा आवेश को संग्रहित करने के लिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर लिया जाता है। अगर इसका ए होगा तो इसका भी क्या होगा, ए। क्षेत्रफल मतलब एरिया, और एरिया को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, ए द्वारा। तो आप लोग पढ़े थे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों प्लेटों पर आवेश का घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, समझ रहे हैं ना। तो दोनों पर समान होगा, बस अंतर यही होगा कि इस पे प्लस होगा, इस पर क्या होगा, माइनस होगा। प्रकृति की ओर अलग होगा लेकिन घनत्व सेम होगा। तो सिग्मा बराबर ये क्यू बटा क्या होगा, ए। प्लेट ए, इसका जितना ए का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही बी का, तो इसका क्षेत्रफल को ए मान लेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, ए ही होगा। अगर इसका क्षेत्रफल बी मानिएगा तो इसका भी क्या होगा, बी होगा। तो यही क्यू बटा ए होगा। आप क्यू का मान निकाल सकते हैं, ये तो इतना होगा। अब इसको मिटा रहे हैं, अब थोड़ा समझिए। देखिए नीचे क्या आया था, E बराबर ए क्यू, क्या आया था जी, क्यू सॉरी, E बराबर क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट और क्या के, यही ना आया था। अब यहाँ समझते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 माना गया था। अब यहाँ लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच ध्यान रखिए विभवांतर क्या हो, v हो तथा दूरी क्या d हो। तो लिखेंगे
यहाँ से लिख रहे हैं फिर से, ठीक है। यदि दोनों प्लेटों पर विभवांतर भी तथा उनके बीच की दूरी d हो, तब d तो माना भी गया है, d हो तब E बराबर हम लोग लिख सकते हैं v और बटा में क्या d। E बराबर क्या लिख सकते हैं, v बटा d। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, तब विभव प्रवणता में पढ़े होंगे कि विभव प्रवणता क्या होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखिएगा, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध आपको बताए होंगे। उस परिस्थिति में ये बताया गया था कि E बराबर क्या होता है, v बटा क्या d। अब यहाँ से आप चाहे तो E का मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं E न लेके Q और बटा में क्या A एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद K और बराबर में v बटा क्या होगा d होगा। तो यहाँ v बटा d लिख सकते हैं। d बटा में इधर ले जाइए तो कौन सी में होगा, गुना में, तब v बराबर क्या होगा, तो q d या चाहे d q भी लिख सकते हैं, और बटा में a एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या होगा k। परंतु समझिए, परंतु c बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, q और बटा में बोलिए v पढ़े हैं ना, तो v न लिख के v का मान भर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको c बराबर q, v न लिख के v के बदला में क्या dq, और बटा में a एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या q, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c बराबर q गुना a एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद k और बटा में क्या dq। q से q क्या हो गया, कट गया, तो c बराबर यही हो गया a एप्सिलॉन नॉट इंटू k बटा d, यही हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब ये जो K है, इसके बीच के जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K ना, ये बीच का माध्यम ध्यान रखिए K परावैद्युतांक वाला ना होकर हवा या निर्वात होता तो क्या होता, तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, यदि, इसको नहीं लिख रहे, इसको हटा दे रहे हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो, तब बोलिए कि इसका परावैद्युतांक कितना होगा, 1। तो उस परिस्थिति में c बराबर क्या होगा, तो a एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या d। तो यही हो गया वायु या निर्वात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, अब आपसे क्या पूछ सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र नहीं पूछेगा, ठीक है। ज़्यादा संभावना ये रहता है, कहेगा कि समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य के मतलब बीच में, ठीक है, मध्य का मतलब बीच, आंशिक रूप से, आंशिक के मतलब फिक्स नहीं, आंशिक का मतलब क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। आप उसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, और चाहे तो ध्यान रखिएगा फिर से उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम होने पर, या दूसरा आंशिक ऐसे भी कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से, जैसे दो समांतर प्लेट है ना, तो पूर्ण रूप से भारण नहीं होगा। जैसे यहाँ एक प्लेट है, देखिए दो तरह से हो सकता है, टेढ़ हो गया क्या, टेढ़ हो जाए तो कॉपरेट करते चलना है। ये एक प्लेट है और एक और यहाँ प्लेट बनाते हैं।
ये दो प्लेट हो गया। अभी इसके जस्ट पहले बताए थे ना आपको समांतर प्लेट सांधारित्र। ये प्लेट कुछ नाम दे सकते हैं, पी, क्यू, आर, एस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये मान लेते हैं प्लेट पी है और ये प्लेट क्या है, क्यू। प्रत्येक का क्षेत्रफल इक्वल होगा, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो इसका क्षेत्रफल ए और इसका भी क्षेत्रफल क्या, ए। ठीक, इसको कौन सा आवेश दिया गया था, इसके जस्ट पहले आप लोग पढ़े थे, समांतर प्लेट सांधारित्र प्लस क्यू आवेश, तो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। तो प्रेरण द्वारा क्या होगा कि इस पर माइनस क्यू आवेश पास वाले सिरे पर, अभी बताए थे ना जस्ट जी पहले, तो पास वाले सिरे पर क्या होगा, माइनस में क्यू आवेश और दूर वाले सिरे पर प्लस क्यू आवेश होगा। लेकिन पृथ्वीकृत करने से क्या होगा कि उसका धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये हो गया पृथ्वीकृत कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पृथ्वीकृत या भूधृत भी लिखना, ऑर्थेड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके बीच, देखिए इसके बीच तो ऐसे ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। हम डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, टोटल डी है, कितना है, डी। अब करें आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ है, आंशिक रूप से, आंशिक कहने का मतलब कि जितना डी डिस्टेंस है उतना मोटाई के कोई परावैद्युत माध्यम नहीं होगा, क्या होगा, कम। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम भर लेते हैं हम। ये दिख रहा है क्या, कहेगा जी सर बिल्कुल दिख रहा है। कितना मोटाई के हैं, तो टी मोटाई के। ठीक है, कितना मोटाई के, टी मोटाई के, ये एक परावैद्युत माध्यम हो गया, यहाँ भर दिए इसको। अब आपको समझना है, इसका कुछ ना कुछ बताइए कि परावैद्युतांक होगा ना जी, जब ये है कौन सी परावैद्युत माध्यम ही है तो कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा। तो इसका हम लिख देते हैं परावैद्युतांक क्या, के। तो ये हो गया के। बाकी ये जो खाली स्थान है, यहाँ हवा है, क्या है, हवा। तो ये वाला ध्यान रखिएगा कि ये खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान, इस भाग में क्या है, हवा। इधर भी खाली भाग जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, हवा है। ये टी मोटाई के कोई परावैद्युतांक हो गया, जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। ठीक है ना, टी मोटाई के कह सकते हैं परावैद्युत माध्यम हो गया, जिसका परावैद्युतांक टी है। कोई दिक्कत, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम। ठीक है, परावैद्युत माध्यम। अब हमको ये बता दीजिए कि ये जो खाली वाला स्थान है, यहाँ भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो ये भी यहाँ ध्यान रखिए, इस खाली वाले स्थान में हवा और ये भी वाले खाली स्थान में क्या है, हवा है। तो जो तीव्रता इस स्थान में होगा वही तीव्रता यहाँ होगा। तो हम इसकी तीव्रता को क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं E0 है, बुझा जाएगा क्या, बोलिए E0। और यहाँ भी हवा है तो ये क्या होगा, E0 होगा, और इसमें कुछ ना कुछ होगा, तो इसको हम मान लेते हैं E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा होगा, और इसका क्या होगा, माइनस का सिग्मा होगा। ठीक है, दोनों प्लेटों, यहाँ पे पहले वर्णन कर देते हैं, जो बात है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं, माना कि P तथा Q, माना कि P तथा Q दो आयताकार समांतर प्लेट हैं, जिसके बीच टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा गया है। आंशिक रूप से
क्या किया गया है, भारा गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। अब वही बात लिखना है जो पहले लिख चुके हैं। पहले प्लेट P को क्या प्लस Q आवेश देंगे, जिससे प्रेरण द्वारा क्या होगा, ये प्लेट Q के बाहरी सतह पर यानी समीप वाले, बाहरी कर रहे हैं, समीप वाले सतह पर क्या होगा माइनस Q आवेश, और दूर वाले सतह पर क्या होगा प्लस Q आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन इसकी बाहरी सतह को जैसे ही भूधृत किया जाएगा उसका समधन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। ये बात आपको अपना से लिख लेना है। हम लिख देते हैं, लिख रहे हैं कि यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब ये देखिए प्लस माइनस लिखने से घनत्व पर प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लस माइनस सिर्फ ही इसलिए हम लिख दिए ताकि पता चले कि ये प्लस वाला के लिए किसके लिए, माइनस के लिए। घनत्व सेम होता है, ये चिन्ह पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर आप लोग पढ़े हैं Q बटा क्या होता है A, पढ़े हैं ना जी, तो Q बटा A होगा। आप यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अब क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट पहले आप लोग पढ़े थे कि ये तो प्लेट हो गया, दो प्लेट हो गया P और क्या हो गया Q, इसके बीच क्या है T मोटाई के एक परावैद्युत माध्यम हो गया। अब हमको एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये दो मान लेते हैं चालक है, इसके बीच इतना मोटाई में, यहाँ से इन दोनों के बीच मान लेते हैं कि कितना दूरी है D, और ये वाला कितना मोटाई का है T मोटाई का कोई पदार्थ रख दिया जाए तो खाली वाला स्थान कितना बचेगा। तो टोटल D में से आप कितना घटा दीजिएगा T, तो इधर वाला क्या होगा ध्यान रखिए, ये दोनों मिलके, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके कितना स्थान होगा, D माइनस क्या T होगा। यानी हाई मिला देंगे और ये मिला देंगे तो कितना होगा, D माइनस T होगा। इतना तो बात आप समझिए गए होंगे। अब आपको करना क्या है, जस्ट इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि यदि दोनों प्लेटों पर विभवांतर जो होगा V होगा, विभवांतर क्या V होगा, और उनके बीच की दूरी क्या होगा, उनके बीच की दूरी D होगा, तब हम लोग लिख सकते हैं E बराबर क्या V और बटा में क्या D। ये तो पहला ही पढ़ चुके हैं, इसके जस्ट पहले समांतर प्लेट संधारित्र जब बताए थे उस समय। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यदि, अच्छा ऐसे कर लीजिए, पहले इतना बात समझ रहे हैं क्या, इसको नोट कीजिए। तो लिख लिए ना आप लोग। अब देखिए सुनिए, अभी आप विद्युतीय, ये तो दोनों प्लेटें ना हैं, अभी जस्ट इसके पहले पढ़े हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर बताइए क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हवा के लिए, जब हवा, तो ये तो हवा वाला माध्यम है ना, देखिए ना हवा है ना, तो इन दोनों प्लेटों के बीच, हवा वाले माध्यम के बीच, मतलब इन दाने के दोनों प्लेटों के हवा वाले माध्यम के बीच की क्या निकालेंगे, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे लिखना है क्या कि दोनों प्लेटों के हवा वाले माध्यम के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा तो इसके देखिए हवा वाले माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E0। तो E0 बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तथा अब ये जो पारावैद्युतांक है इसके बीच की विद्युतशीलता निकालेंगे, या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे पारावैद्युत माध्यम के
बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा, क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है तो कहिएगा ई है, तो ये बन जाएगा सिग्मा बटे यू एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इसका परावैद्युतांक के है तो उसको भी आपको क्या करना होगा, लिखना होगा के, अभी तो वही तो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे के क्या करना होगा, लिखना होगा। कोई दिक्कत है? अब क्या विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर में हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्यू नॉट आवेश को एक बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर में क्या बताए थे कि एकांक धन जांच आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए विद्युतीय बल के विरुद्ध जो भी कार्य होता है उसी से हम लोग क्या, उसी को क्या बोलते हैं, तो विद्युत विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं, लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर, ठीक है, V बराबर क्या लिख सकते हैं, समझते चलिए। अब क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश या एकांक धन आवेश को, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक कूलाम धन आवेश को, कितना कूलाम, एक कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विद्युतीय क्षेत्र के एकांक का मतलब होता है एक कूलाम, कौन सा आवेश, धन आवेश। फिर से करें, एकांक का मतलब क्या होगा, एक कूलाम, वो भी कौन सा आवेश, धन आवेश। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक कूलाम धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। तब विभवांतर की परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये हवा वाले माध्यम के बीच के हम लोग विभवांतर निकालें तो क्या होगा, ये होगा, और दूरी, दूरी, तो दूरी ध्यान रखिएगा कितना होगा, ये इसके बीच वाला, ये वाला, तो पूरा दूरी तो d है, लेकिन ये t मोटाई का क्या है, एक परावैद्युत माध्यम रखा गया तो उतना कम हो जाएगा, तो लिख सकते हैं d माइनस में क्या, t। क्या आप नहीं समझ रहे हैं क्या, फिर से एक बार कह रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच की दूरी ध्यान रखिए एक्चुअल में कितना है, d, लेकिन उसमें t मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया तो उतना तो कम हो जाएगा ना जी दूरी, तो ये क्या होगा, d माइनस में क्या, t। तो ये निकला सिर्फ हवा वाले भाग, जहाँ पे हवा भरा हुआ है उस माध्यम के लिए विभवांतर, प्लस अब इसके लिए विभवांतर निकालिएगा तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता गुना दूरी, तो दूरी क्या मतलब इसका मोटाई, तो इसका मोटाई क्या है, t। क्या इतना बात समझ में आ रहा है क्या, फिर से करें, समझिए, ये दो प्लेट हैं, प्लेट के बीच में ध्यान रखिएगा कुछ स्थान में हवा है और कुछ स्थान में क्या है, परावैद्युत माध्यम है। तो हमें किसका चाहिए, तो हवा वाले का चाहिए। हवा वाले के बीच अगर हम विभवांतर निकालें, तब विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता करें, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई नॉट, और उसके बाद इसका दूरी, तो दूरी टोटल दूरी d है, लेकिन t मोटाई के ये परावैद्युत माध्यम रख दिया गया तो इतना कम होगा, तो d माइनस क्या होगा, t। अब इसका निकालेंगे तो इसके ध्यान रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E है, और इसका मोटाई क्या है, t। अब मान भर लेंगे, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं V बराबर E नॉट, न लिखे, E नॉट का मान यहाँ पे है, दिख रहे हैं ना, तो E नॉट का मान रखेंगे सिग्मा बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट, और गुना में क्या है, d माइनस t, प्लस E न लिखे, E का मान है यहाँ पे है सिग्मा, और बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट के, और गुना में क्या है, t। अब दोनों जगह देखिए कि एक जैसा कुछ मिल रहा है क्या, कहेगा जी बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ भी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी सिग्मा बटे क्या है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन निकाल लीजिएगा, इधर हटा रहे हैं, क्या हुआ, तो इसको क्या कर लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जब कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा, देखिए क्या बचेगा, d माइनस t, तो लिख देंगे d और माइनस में क्या t, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट निकल गया तो t बटा k बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे t और बटा में क्या k, तो ये इतना होगा। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 1।
परंतु जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, q बटा v। v का मान धीरे से यहाँ से रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं c बराबर q रहेगा। अच्छा, q का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, दिख रहे हैं ना, q का मान निकलेगा तो क्या होगा, q बराबर सिग्मा इंटू ए होगा। तो लिख सकते हैं सिग्मा इंटू में क्या, ए। तो q न लिखे ये भी मान आप भर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा इंटू में क्या, a और v। तो v के मान क्या है, सिग्मा बाटा में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा, d माइनस टी और प्लस में t और बटा में क्या है, k। इतना तो बात आप समझ गए होंगे, बोलिए आ रहा है समझ में क्या। अब ये सिग्मा से सिग्मा क्या होगा, कट जाएगा, ये पलट के चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट बटा में क्या, d माइनस टी और प्लस में t और बटा में क्या, k। तो ये हो गया जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा रहता है, दो समांतर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा रहता है, तब उसके लिए धारिता निकालने के लिए यही व्यंजक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस बनेगा। अब कहिए कौन कौन से केस बनेगा, क्या स्थिति हो सकता है, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। माइक बंद नहीं ना है ना, तो पता चला। एक बार फिर से समझा रहे हैं, समझिए क्या लिखा गया है, समझिए। मान लिया गया P और Q दो समांतर मतलब आयताकार समांतर प्लेट हैं। प्लेट P को क्या किया गया है, प्लस Q आवेश दिया गया है, जिससे प्रेरण द्वारा Q के पास वाले सिरे पर माइनस Q आवेश और दूर वाले सिरे पर क्या, प्लस Q आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही इसके बीच क्या, जैसे ही इसके बाहरी सतह को पृथ्वीकृत करेंगे, भूधृत करेंगे, इसका धन आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, इसके बीच क्या किया गया है, एक टी मोटाई के, कितना मोटाई के, टी। देखिए दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी, लेकिन टी मोटाई के क्या रख दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया टी मोटाई के परावैद्युत माध्यम को आंशिक रूप से, आंशिक बोला जाता है कि पूरा भरा नहीं हुआ उसको बोलेंगे, जैसे अभी खाली है कि ना है, तो इसको बोलेंगे आंशिक, अंशतः बोला जाएगा, आंशिक या अंशतः। ठीक है, माध्यम रख दिया गया है, भर दिया गया है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी लिख दिया गया, प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर q बटा क्या होता है, a। अब यहाँ से q का मान निकलिएगा तो इसके बटा में क्या है, 1, तो q a कम q और सिग्मा a होगा, गुना करेंगे क्रॉस गुणनफल होगा ना जी, q a कम q और सिग्मा a। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो खाली वाला स्थान है जिसमें हवा भरा हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो इसके तीव्रता को हम लोग E0 मान लिए, और ये जो परावैद्युत माध्यम है इसकी तीव्रता को क्या मान लिए, E मान लिए। तो खाली वाले स्थान का हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सिग्मा बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पढ़े हैं अभी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में, उसमें बताए थे दो समांतर अनंत लंबाई के अगर आवेशित चालक प्लेट है विपरीत प्रकृति के प्लस माइनस, तो उसके बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, परावैद्युत माध्यम के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा, यानी इसका तीव्रता निकालिएगा तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका परावैद्युतांक कितना है, तो ये K लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया K। अब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक कूलाम धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जा रहे हैं, तो ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाए उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो किसके विरुद्ध कार्य होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिख रहा है ना, विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होगा। तो हम विभवांतर बराबर लिख सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और प्लस कितना दूरी से, देखिए दिशा होगा प्लस से माइनस, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना बच जाएगा, तो टोटल दूरी d है, लेकिन t मोटाई की ये क्या रख दिया गया है, परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, तो d माइनस क्या हो जाएगा, t। और इसके लिए विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, E गुना में क्या होगा, इसका मोटाई, तो कितना है, t। मान भर लेंगे, E0 का मान यहाँ पे है, ये उतार दिया गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, E तो E के मान यहाँ पे है, T है तो T रख दिया गया। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तब बच जाएगा D माइनस T, और यहाँ बच जाएगा T और बटा में क्या, K।
सांधारित्र आप लोग पढ़े हैं, सांधारित्र की धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा V। तो C रहेगा, Q का मान यहाँ से भर लेंगे, यहाँ से निकाल के, और V का मान यहाँ से भर देंगे, जो कट रहे काट देंगे, इसको भर लेंगे। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस बन रहे हैं, कौन कौन से केस हैं समझते हैं। ये क्या है, क्या तुम लोग को हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, अब समझिए, मान लेते हैं कि ये परावैद्युत माध्यम न रहता, क्या रहता, ये परावैद्युत माध्यम न रहता, दोनों प्लेटों के बीच केवल हवा रहता, तो बोलिए टी कुछ होता क्या, टी तो नगण्य, 0, टी मोटाई नहीं रहता। तो यहाँ पे लिख रहे हैं केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1 पहला लिखेंगे, यदि दोनों प्लेटों के बीच केवल क्या हवा हो, तब केवल हवा रहेगा तो ये तो हट खत्म हो गया ना जी, केवल डी रह जाएगा, तब यहाँ से टी बराबर क्या होगा, 0, मान भरेंगे, इसलिए सी बराबर क्या होगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाटा में क्या होगा, डी माइनस टी के बदला में क्या होगा, टी के बदला में 0 होगा, लेकिन केवल हवा रहेगा तो केवल क्या बच जाएगा, डी। तो यहाँ भर देते हैं, ये हो गया 0, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे होगा 0 और बट्टा में क्या के, तो हाई तो खत्म, 0 बटा के 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट और बटा में डी माइनस 0 क्या होगा, डी, हाई खत्म हो गया। तो ये हो जाता, ठीक है, ये पहला केस। दूसरा क्या केस बन सकता, हो सकता है कि आंशिक रूप से न भरकर ये पूर्ण रूप से भर दिया जाए, इतना मोटा हम रख दें पूर्ण रूप से, तो उस परिस्थिति में जितना डी होगा उतना ही टी होगा। बोलिए हो सकता है, अगर ये जो परावैद्युत माध्यम है हम दोनों प्लेटों में सटा कर रख दें, यहाँ से लेके यहाँ तक रख दें, तो जितना डी होगा उतना ही ना टी होगा। तो लिख रहे हैं केस नंबर दूसरा, केस दूसरा लिखेंगे, यदि दोनों ए लड़के सही से बैठ रहेंगे ना, लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से ना होकर पूर्ण रूप से, मध्य पूर्ण रूप से क्या हो, परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो, तब आपको ध्यान देना होगा कि जितना टी होगा उतना ही क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए क्या, तो C बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट और बटा में क्या होगा, डी, और टी के बदला में बोलिए क्या लिखेंगे, टी के बदला में भी डी लिखेंगे, तो डी होगा, और प्लस फिर है यहाँ पर देख लीजिए क्या है, टी, तो टी नहीं लिखेंगे, इसके बदला में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी और बटा में क्या के, बोलिए यही ना होगा जी। अब क्या होगा, डी में से डी घटेगा 0, तो बच जाएगा डी बटा के, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, हाई तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा डी और बटा में क्या के चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से होगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के और बटा में क्या डी। तो ये हो जाएगा जब पूर्ण रूप से क्या होगा, ये परावैद्युत माध्यम होगा तब। अब ये भी हो सकता है कि अलग अलग मोटाई की इसमें रख दिया जाए परावैद्युत माध्यम, हो सकता है कि T1 मोटाई के एगो, T2 मोटाई के एगो, T3 मोटाई के, इस तरह से अनंत यानी n मोटाई तक रख दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। देखिए अभी ये तो सिर्फ एक ही परावैद्युत माध्यम वाला है, अलग अलग परावैद्युत माध्यम भी भर सकते हैं, तो अलग अलग भरिएगा, ये T1 मोटाई, T2, T3 ऐसे करके, पहले इतना नोट कीजिए, बता रहे हैं, ठीक है। हटा रहे हैं इसको, फिगर एक बार फिर से समझिएगा, तब तीसरा केस आपको समझ में आएगा। इसको मिटा रहे हैं।
देखिए ये प्लेट था, जिस पर कौन सा आवेश था, प्लस, और एक और प्लेट था, इस पर कौन सा आवेश, माइनस। ये माइनस कहाँ से, प्रेरण द्वारा, ये पृथ्वीकृत था, यही ना था जी। अब कहा जा रहा है तीसरा केस, समझिए कि तीसरा केस क्या है, केस नंबर 10। देखेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच, अच्छा बुझा रहा है ना, दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न पारावैद्युतांक वाले एन माध्यम भरा हो, जिसकी मोटाई मान लेते हैं क्रमशः T1, T2, T3 डॉट क्या, Tn है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ तक रखिएगा। हो सकता है कि इसके जो समीप होगा ये कितना मोटाई के हैं, T1 मोटाई के, कितना मोटाई के, और इसका परावैद्युतांक K1 है। समझ रहे हैं क्या? इससे और एक जुड़ा हुआ ध्यान रखिएगा माध्यम होगा, उसका मोटाई क्या, T2, और ये क्या है, K2 परावैद्युतांक है इसका। एक और हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इसका मोटाई कितना है, T3, और इसका परावैद्युतांक कितना है, K3 है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि इसमें स्पर्श करेगा और जो लास्ट वाला होगा उसका मोटाई क्या होगा, Tn, और उसका परावैद्युतांक जो होगा वो क्या होगा, Kn होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है क्या? और इस तरह से ये पूरा एक दूसरे से क्या होगा, सट जाएगा। तो जितना d होगा, ध्यान रखिएगा, जितना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो d है, जितना d होगा उतना ही क्या, T1, T2, T3 डॉट Tn को मिला देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये Dm मोटाई ना होगा जे, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है, आप कहिएगा D है। तब अगर हम जोड़ दें T1, T2, T3 डॉट Tn को तो फिर से कितना आ जाएगा, D होगा। तब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं, ठीक है, मोटाई क्रमशः इतना, जिसकी मोटाई क्रमशः इतना है, हो गया, लिखेंगे। इसलिए C बराबर क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट, और बटा में क्या, D तो रहेगा, माइनस T नहीं लिखेंगे। कहिएगा क्यों नहीं लिखिएगा, हम कहें T के बदले में T1, T2, T3 इस तरह से, तो माइनस को कॉमन करके इसको ऐसे लिख देते हैं, T1 प्लस में क्या, T2 प्लस T3 प्लस डॉट और प्लस में क्या, Tn, यहाँ प्लस का चेन Tn होगा, बोलिए इतना ही ना होगा। उसके बाद प्लस यहाँ भी T नहीं रहेगा, T के बदला में क्या होगा, T1, और K के बदला में क्या होगा, K1, क्योंकि सबका परावैद्युतांक अलग अलग है। उसके बाद T2 होगा तो नीचे क्या होगा, K2, इसी तरह से ध्यान रखिएगा क्या होगा, T3, तो यहाँ होगा K3 प्लस डॉट और प्लस में जब Tn होगा तो यहाँ पे क्या होगा, Kn होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट और बाटा, अभी बोले हैं ना कि ये सारा टोटल दूरी मिला दीजिएगा T1, T2, T3 डॉट Tn तक, तो ये कितना दूरी हो जाएगा, D। तो हम लोग इसके बदला में D भी लिख सकते हैं, तो D माइनस D होगा, प्लस बचेगा क्या, तो T1 बटा में K1, T2 बटा में क्या, K2 प्लस T3 बटा में क्या, K3, और प्लस में Tn डॉट है डॉट और प्लस में Tn और बटा में क्या, Kn, यही ना होगा जी। अब ये तो खत्म, सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटा में T1 बटा K1 और प्लस में क्या, T2 बटा में क्या, K2 प्लस T3 और बटा में क्या, K3 प्लस डॉट और प्लस में Tn और बटा में क्या होगा,
के एन। तो जब दोनों प्लेटों के बीच ध्यान रखिएगा विभिन्न मोटाई वाले, यानी कह सकते हैं विभिन्न परावैद्युतांक वाले क्या हो, विभिन्न परावैद्युतांक वाले माध्यम भरा रहता है, एन माध्यम भरा रहता है, तब उस परिस्थिति जिसकी मोटाई भी अलग अलग होगा, तब उस परिस्थिति में क्या करेंगे, उसके लिए धारिता निकालने के लिए ये व्यंजक है, इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और ये सांधारित्र खत्म हो गया।